हेलो स्टूडेंट, इस वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द नेक्स्ट पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम, दैट इज़ ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम। इससे पहले हमने फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम देखा था। अब हम देखेंगे सेकेंड एल्गोरिदम, दैट इज़ ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम। देखो ये क्या होता है, इन दिस एल्गोरिदम पेजेस आर रिप्लेस्ड। कब पेजेस रिप्लेस करेंगे? विच वुड नॉट बी यूज्ड फॉर द लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम इन द फ्यूचर। पहले नहीं है, इन द फ्यूचर। मतलब ऐसे पेजेस को हम रिप्लेस करने वाले हैं जो फ्यूचर में लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज़ ही नहीं होने वाले। मतलब सपोज़ हम एग्जांपल ही देख लेते हैं। मैंने नीचे दिया हुआ है, तो कंसिडर करो कि देयर आर पेज रेफरेंस स्ट्रिंग है, दैट इज़ 70120304232 ठीक है। और पेज फ्रेम जो है वो है 4। पेज फ्रेम की साइज़ क्या है? 4। अब देखो 4 की साइज़ है और मुझे इतने सारे रेफरेंस स्ट्रिंग वहाँ पे डालने हैं। तो आपको पता है, देखो हम ऑप्टिमल पेज में कैसे होता है देखते हैं। तो सबसे पहले जब 4 की फ्रेम है तो 4 स्ट्रिंग मैं आराम से डाल दूँगी। सो पहला स्ट्रिंग है 7, तो 7 आया तो मैंने डाल दिया। फिर हाँ, बट 7 आया तो मैंने डाल दिया, लेकिन मेमोरी में पहले 7 नहीं था, तो वहाँ पे एक पेज फॉल्ट ऑकर होगा, ठीक है, क्योंकि रिक्वायर्ड तो है 7 बट है क्या अवेलेबल? नहीं, तो वहाँ पे एक पेज फॉल्ट ऑकर हो रहा है। फिर आया 0, फिर अगेन एक पेज फॉल्ट क्योंकि 0 भी नहीं था। फिर आया 1, अगेन एक पेज फॉल्ट, मतलब 3 पेज फॉल्ट हो गए अभी तक। फिर आया 2, अगेन एक पेज फॉल्ट, 4, ठीक है। सो यहाँ तक मिस 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 जहाँ पे लिखा है ना, वहाँ पे एक एक पेज फॉल्ट ऑकर हुआ है, तो अब तक 4 पेज फॉल्ट हुए हैं। अब देखो 4 जब तक स्ट्रिंग आए थे तब तक तो हमें कोई ज़रूरत नहीं थी रिप्लेसमेंट की। अब जब 5वां एलिमेंट या फिर 5वां स्ट्रिंग आएगा तब हमें रिप्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि पेजेस की साइज़ कितनी है? 4 फ्रेम्स की है। अब देखो यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है एक्चुअल वर्क। जब 5वां स्ट्रिंग आया दैट इज़ 0, राइट, 0। सो यहाँ पे देखो 0 0 मुझे यहाँ चाहिए। अब मुझे 0 चाहिए, तो 0 है क्या अवेलेबल पहले से? हाँ, देखो थर्ड नंबर पे 0 अवेलेबल है, तो 0 अवेलेबल है तो पेज फॉल्ट होगा क्या? नहीं, क्योंकि वो पहले से अवेलेबल है। सो नो नीड ऑफ पेज फॉल्ट, पेज रिप्लेसमेंट। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आया 3, ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रिंग आया 3। अब देखो 3 यहाँ पे अवेलेबल है क्या? 2107, नहीं, यहाँ पे 3 अवेलेबल नहीं है। अब मुझे 3 डालना है, तो अब मैं क्या करूँगी? मैं सबसे पहले जो अवेलेबल एलिमेंट्स है उसको चेक करूँगी। तो सबसे पहले देखो मैं 7 को चेक कर रही हूँ, 2 को चेक कर रही हूँ। पहला जो एलिमेंट है दैट इज़ 2, ठीक है। 2 देखो, 2 कब यूज़ करने वाले हैं हम? कहाँ पे देखेंगे हम? हमारी जो रेफरेंस स्ट्रिंग है ना, इनपुट, वहाँ पे। तो वहाँ पे देखो 2, सबसे पहले देखो 2 कहाँ पे यूज़ होने वाला है? 3 0 4 और 2, ठीक है। 2 होने वाला है, जल्दी ही यूज़ होने वाला है। 3 के बाद 0 4 और उसके बाद 2, ठीक है। तो मैं 2 को रिप्लेस नहीं करूँगी। फिर देखो नेक्स्ट स्ट्रिंग है दैट इज़ 1। अब देखो 1 कहाँ पे यूज़ होने वाला है? 1 का तो अभी तक पता नहीं, मतलब लॉन्गेस्ट पीरियड के लिए तो वो यूज़ नहीं होने वाला। फिर है 0, फिर 0 तो यूज़ होने वाला है जल्दी ही। फिर है 7, ठीक है। तो 7 देखो, 7 तो यूज़ हुआ है और 7 अगेन यूज़ होने वाला नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? 7 को रिप्लेस करेंगे 3 से, ठीक है। हम 1 को भी रिप्लेस कर सकते हैं क्योंकि वो भी लॉन्गेस्ट पीरियड के लिए यूज़ नहीं होने वाला। बट 1 7 के बाद में आया था, 7 पहले आया था 1 से, ठीक है। अगर ऐसी सिचुएशन हो तो हम क्या कंसिडर करेंगे? पहले कौन आया था? तो 7 1 से पहले आया, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं? 7 को रिप्लेस कर रहे हैं इन दी प्लेस ऑफ 3, ठीक है। उसके 3 के रिप्लेसमेंट पे हम 7 को रिप्लेस कर रहे हैं। तो नेक्स्ट आया फिर नेक्स्ट जो रेफरेंस स्ट्रिंग था दैट इज़ 0। तो 0 अवेलेबल है पहले से, तो इसलिए यहाँ पे पेज फॉल्ट नहीं ऑकर होगा। फिर आया 4, तो अब मुझे क्या करना है? अब मुझे अगेन रिप्लेसमेंट परफॉर्म करनी है। तो देखो अब आपको पता है कि 1 यूज़ ही नहीं होने वाला, 2 यूज़ होने वाला है, 1 तो नहीं, 0 तो होने वाला है और 3 भी शायद होने वाला है। तो यहाँ पे 1 ऐसा रेफरेंस स्ट्रिंग है जो कि लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज़ नहीं होने वाला। तो इसलिए अब मैं क्या करूँगी? 1 को रिप्लेस करूँगी बाय 4 से, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट आया 2। अब 2 तो पहले से अवेलेबल है इसलिए नो पेज फॉल्ट। फिर आया 3 भी पहले से अवेलेबल है इसलिए नो पेज फॉल्ट।
फिर आया 0, सो 0 भी अवेलेबल है तो नो पेज फॉल्ट। फिर अगेन 3 आया, 3 अवेलेबल है, नो पेज फॉल्ट। 2 आया, 2 अवेलेबल है, नो पेज फॉल्ट। अगेन 3 आया, नो पेज फॉल्ट। ठीक है, सो इस तरह से बाकी के स्ट्रिंग के लिए तो पेज फॉल्ट की ज़रूरत ही नहीं क्योंकि वो ऑलरेडी अवेलेबल है। सो इस तरह से टोटल पेज फॉल्ट कितने ऑकर हुए यहाँ पे 6। इनिशियली तो कोई भी पेजेस अवेलेबल नहीं थे, इसलिए तो 4 तो पहले से पढ़े ही। फिर हमने वो जो मतलब 3 हमें डालना था, तब एक पेज फॉल्ट हुआ क्योंकि पेज 3 वहाँ पे अवेलेबल नहीं था। फिर जब 4 हमें चाहिए था, 4 पे वहाँ पे अवेलेबल नहीं था, तो इसलिए अगेन वो एक पेज फॉल्ट। तो ऐसे हो गए 6 पेज फॉल्ट, टोटल 6 पेज फॉल्ट इन ऑप्टिमल टेक्निक पे। ठीक है, सो नेक्स्ट व्हेन 3 कम्स इट विल टेक 7 बिकॉज इट इज़ नॉट यूज फॉर द लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ठीक है, इसलिए मैंने आपको बोला था। सो 0 इज ऑलरेडी देयर, सो नो पेज फॉल्ट। 4 विल टेक्स प्लेस ऑफ 1, सो देयर इज़ 1 पेज फॉल्ट। तो इस तरह से यहाँ पे टोटल हमने 6 पेज फॉल्ट परफॉर्म किए थे। तो नेक्स्ट एक लास्ट टॉपिक है, मैं इसी में कवर करने की कोशिश कर लेती हूँ। ठीक है, दैट इज़ लिस्ट रिसेंटली यूज्ड पेज फॉल्ट, जो कि नेक्स्ट पेज फॉल्ट टेक्निक है हमारी। तो चलो यहीं पे देख लेते हैं, इसी में अगर हो जाए तो। इन दिस एल्गोरिथम पेज विल बी रिप्लेस्ड विच इज़ लीस्ट रिसेंटली यूज्ड। जो कि लीस्ट रिसेंटली यूज़ हुआ है उस पेजेस को हम रिप्लेस करेंगे। ठीक है, ऑप्टिमल पेजेस में हमने क्या किया था, जो लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन के लिए फ्यूचर में यूज़ नहीं होने वाला उसको हमने रिप्लेस किया था। यहाँ पे लिस्ट रिसेंटली यूज जो रहेगा उसको हम करेंगे। तो एग्जांपल में देखो वही एग्जांपल है और फ्रेम साइज भी 4 ही है, तो यहीं पे देख लेते हैं। तो पहले तो 4 एलिमेंट तक तो पेज फॉल्ट ऑकर होने ही वाला है। ठीक है, अब देखो जब 5th एलिमेंट है दैट इज़ 0, 0 आया है तो 0 पहले से है तो नो पेज फॉल्ट होगा। फिर आया है 3, सो अब मुझे 3 को रिप्लेस करना है। तो रिसेंटली लिस्ट किसका यूज़ हुआ है, देखो जो हमारे पास रेफरेंस स्ट्रिंग है ना उस पर हम कंसिडर करेंगे कि अभी 3 आया है तो रिसेंटली 0 तो यहाँ पे यूज़ हुआ है, 2 तो अभी अभी आया था, 1 भी उससे पहले ही आया था। तो सबसे लिस्ट जो रिसेंटली यूज़ हुआ है दैट इज़ 7। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे 7 को रिप्लेस कर रहे हैं 3 से। ठीक है, उसके बाद अगेन 0 आया तो 0 पहले से है तो नो पेज फॉल्ट। फिर आया 4, अब देखो 4 है तो 4 को यहाँ पे 4 है तो मेरे पास स्ट्रिंग कौन से अवेलेबल है दैट इज़ 2 1 0 3। तो 2 तो अभी यहीं पे यूज़ हुआ था, 0 तो अभी हुआ, 3 तो यहीं पे था, ये देखो 0 से पहले 3 था। तो सबसे लिस्ट रिसेंटली कौन सा यूज़ हुआ है दैट इज़ 1, राइट। 3 0 और 2 में से 1 में से सबसे कम टाइम मतलब बहुत पहले यूज़ हुआ था, लिस्ट रिसेंटली यूज़ था। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं 1 को रिप्लेस कर रहे हैं बाय 4। उसके बाद 2 आया तो नो पेज फॉल्ट, 3 आया तो नो पेज फॉल्ट, 0 पहले से है, 3 अगेन पहले से है, 2 3 अगेन पहले से है, यहाँ पे नो पेज फॉल्ट। तो यहाँ पे टोटल पेज फॉल्ट कितने आकर हुए दैट इज़ 6। ठीक है, तो समझ में आया लिस्ट रिसेंटली यूज्ड हम कहाँ कैसे यूज़ करते हैं कि प्रीवियस में देखेंगे, पास्ट में देखेंगे कि कौन सबसे मतलब बहुत टाइम तक कौन यूज़ नहीं हो रहा है। ठीक है, लेटेस्ट में कौन सा यूज़ हुआ है उसको हम रिप्लेस नहीं करेंगे, लिस्ट कौन सा यूज़ हुआ है मतलब बहुत टाइम के लिए उसको यूज़ ही हमने किया नहीं है, वैसे वाले कम से कम यूज़ होने वाले एलिमेंट्स को हम स्ट्रिंग को हम रिप्लेस करेंगे इन लिस्ट रिसेंटली यूज्ड एल्गोरिदम में। ठीक है, सो इस तरह से हम इस एल्गोरिदम को यूज़ करते हैं फॉर दी पेजिंग। ठीक है, सो ये हो गया आपका पूरा 5th यूनिट कंप्लीट हो गया। तो इसके बाद हम नेक्स्ट 6th यूनिट के बारे में देखेंगे। तो अभी तक के लिए इसके लिए बेस्ट ऑफ लक। और अगर इस पूरे यूनिट में अगर आपको कोई क्यूरीज़ हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।